बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि सुबह सवेरे शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में ख़तरनाक हद तक इजाफा। सूबाई दारुल हुकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी की औसत शरह 700 रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात की जानिब से स्मोक से बचाव के लिए खसूसी हिदायत जारी की गई हैं और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं मुबीन हैदर से, जो इस वक्त वॉल्टन रोड के इलाके में मौजूद हैं। जी बताइए मुबीन। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की सूरत हाल है। हमने देखा कि आज जो है बड़ी खतरनाक हद तक शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पीक कर चुका है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो शहर लाहौर का औसत तकरीबन 700 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि काफ़ी मुज़र सेहत बताया जा रहा है। इसके साथ साथ में मौसमियात से खास हदायत जारी की गई है, कोशिश करें कि बिला ज़रूरत सफ़र से बिल्कुल गुरेज करें। जो बच्चे और बूढ़े हैं वो बिल्कुल भी कोशिश करें सफ़र ना करें, और अगर आपको ज़रूरत के तहत सफ़र करना पड़ता है तो लाजमी चश्मे का इस्तेमाल करें। मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल यकीनी बना। जो आप इस घर जाते हैं तो आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारें ताकि आंखों को लाहिक होने वाली बीमारी से जो है वो शहरी महफूज है। इसके साथ साथ जो है वाटर इनटेक का लाजमी जो है वो ख्याल रखिए कि वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि किसी किस्म के जो है वो सांस की बीमारी से आप महफूज रहें, क्योंकि सांस की बीमारियां बहुत रिपोर्ट की जा रही हैं स्मोक की वजह से। और बाकी भी शहर के अंदर ये सूरत हाल, इस वक्त वॉल्टन के इलाके मौजूद हैं और यहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो तकरीबन 700 प्लस रिकॉर्ड किया जा रहा है। और शहर में जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 700 के एवरेज से रिकॉर्ड किया गया, जो काफ़ी मुज़र सेहत बताया जाएगा। अगर हम बात करें ओवरऑल मौसम की, तो मौसम में जो है वो सुबह के औकात में और रात के औकात में जो है प्रॉपर ठंडक महसूस की जा सकती है, जबकि दोपहर के औकात में मौसम जो है वो दरमियाना या गर्म महसूस किया जा सकता है। लेकिन अभी भी स्मॉग के बायस जो है वो सूरज की तपिश में काफ़ी कमी है, लेकिन इसके साथ साथ जो स्मॉग की वजह से शहरियों की सेहत को खतरा है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। इसलिए महकमा मौसमियात वालों ने भी बार बार प्रिकॉशनरी मेजर्स जारी किए हैं कि कोशिश करें किसी भी किस्म के गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, अपने घर के अंदर रहें। अगर बाहर निकलना पड़ता है तो कोशिश करें प्रिकॉशनरी मेजर्स को लाजमी मलहूज़ खातिर रखें ताकि जो नेगेटिव इंपैक्ट है स्मॉग और मौसम का, इससे शहर महफूज रह सके। क्योंकि ये जो स्मॉग है ये फिलहाल सांस की बीमारियों का बहुत ज़्यादा बायस बन रही है। हॉस्पिटल्स के अंदर केसेस भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं जो सांस की बीमारी के बायस फैल रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और स्मॉग से बचाव के तमाम एहतियाती तदबीरों को जो इख्तियार करें। जी शुक्रिया। महकमे ट्रांसपोर्ट और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के माहौल दोस्त इकदाम स्मोग और माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। स्पेशल टीमों ने 42 गाड़ियाँ बंद करके 31 गाड़ियों के चालान कर दिए। स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों की निशानदही करें और माहौल दोस्त होने का सबूत दें। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले अवामिल बारे शिकायत और तजावीज़ हुकूमत पंजाब की ग्रीन पंजाब ऐप पर दर्ज कराएँ। सूबा भर में ज़ेरे काश्त सरकारी रकबे पर गंदम की काश्त लाजमी करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज़ की ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि काश्तकारों को बीज और खाद सस्ते दामों दस्तयाब होंगे। आपको अपडेट करते चलें कि सुबह भर में ज़ेरे काश्त सरकारी रकबे पर गंदम की काश्त लाजमी करार दी गई है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेरे सदारत खसूसी इजलास हुआ, जिसमें ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला पंजाब का इस हवाले से कहना था कि काश्तकारों को बीज और खाद सस्ते दामों दस्तयाब होंगे। आपको बताते चलें कि सुबह भर में ज़ेरे काश्त सरकारी रकबे पर गंदम की काश्त लाजमी करार दे दी गई है। लेस्को की इंसदादे बिजली चोरी मुहिम को 392 रोज़ हो गए, ताहम भरपूर मुहिम के बावजूद बिजली चोरी पर काबू ना पाया जा सका। लेस्को की इंसदादे बिजली चोरी मुहिम के 392 रोज़ मुकम्मल, मगर बिजली चोरी न रुक सकी। देही, सरहदी और गुंजान आबाद इलाकों में धड़ल्ले से बिजली चोरी जारी। लेस्को इंतजामिया भी बाअसर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। इंसदादे बिजली चोरी मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 1,45,363 सारफीन बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। मुहिम के दौरान 1,36,760 मुलजिमान के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमात दर्ज करवाए गए। 42,885 मुलजिमान को मौका से गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरों को अब तक 15,63,95,543 यूनिट्स चार्ज किए गए, जिनकी मालियत 5,72,53,51,917 रुपए बनती है। लेस्को की जानिब से रोजाना 500 से 600 मुकामात से बिजली चोरी पकड़ी जाती है। ज़राए के मुताबिक सख्त सजाएं न होने और मुबैना मिली भगत से सार्फिन दोबारा बिजली चोरी में मुलव्विस हो जाते हैं। लेस्को का अपना अमला भी मुबैना तौर पर बिजली चोरी में सहूलत कारी करता है। महकमे रेलवे ने रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी को यकसर नजरअंदाज कर दिया। सिक्योरिटी कैमरे अरसा दराज से खराब हैं, जबकि लगेज स्कैनर भी गायब है। ममनुआ अशा को ट्रेस करना मुमकिन ना रहा।
सिक्योरिटी कैमरे खराब, लगेज स्कैनर गायब। लाहौर रेलवे स्टेशन सिक्योरिटी रिस्क बन गया। जराये के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के सामान की चेकिंग न होने के बराबर। कैमरे खराब होने से मुसाफिरों के गुमशुदा सामान की तलाश मुमकिन न रही। लगेज स्कैनर न होने से मुनशियात और दीगर ममनुआ अशिया को ट्रेस करना भी मुमकिन नहीं। रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 2 से 3 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर। जराये का कहना है कि रश के बायस तमाम मुसाफिरों का सामान भी चेक नहीं किया जा सकता। रेलवे स्टेशन पर मजमूई तौर पर 46 कैमरे नस्ब हैं, जिनमें से 36 खराब हैं। रेलवे इंतजामिया की जानब से गुज़िश्ता 2 साल में कैमरे तब्दील नहीं किए गए। रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। पीने का पानी दस्तयाब, न फ्री वाशरूम की सहूलत मुयस्सर है। मुसाफिर रेलवे इंतजामिया से नाला कहते हैं। रेलवे इंतजामिया और ठेकेदारों के गठजोड़ ने मुसाफिरों को बुनियादी सहूलियात से महरूम कर रखा है। कोई सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान में रेलवे टूटी हुई है, वाशरूम के 50 रुपए ले रहे हैं। कोई सूरत हाल नहीं है, वाटर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। सहूलियात तो कोई नहीं है, बस एक बैठने के लिए चेयर्स वगैरह हैं, वो भी इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं है। पीने का पानी जो है वो भी इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं है, नॉर्मल है। वाशरूम में चले जाओ तो कम अज़ कम ਤੁਹਾਨੂੰ 50 रुपए तो थले गल नहीं सुनी जाएगी। चाह का कप बाहरों 40 का, इत्थे 70 तो 80 रुपए तो थले गल नहीं करनगे। पानी की बोतल बाहर किन्ने दी है, इत्थों रेट कम अज़ कम 50 रुपए का फर्क होएगा। किहड़े पासे जाइए जी। तर्जुमान रेलवे पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी हालात न होने के बायस मुश्किलात का सामना है। सिक्योरिटी कैमरों की तब्दीली के लिए टेंडर जारी किया गया, जो वजारत रेलवे ने मनसूख करके दोबारा टेंडर करने की हिदायत की है। कैमरों की तनसीब पर काम किया जा रहा है। तीफी भट्ट के बहनोई के कत्ल का मामला। जावेद भट्ट कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। अमीर बालाज के भाई अमीर मसब और अमीर फतेह इश्तिहारी करार, जबकि केस का अहम मुलजिम कैसर भट्ट पुलिस के सामने पेश हो गया है। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल केस में अहम पेशरफ। केस के मुल्जिमान और अमीर बलाज के भाई अमीर मुसब, अमीर फतेह इश्तिहारी करार। अदालत से बुरी जमानत न कराने पर मुल्जिम आरिफ भट्टी को भी इश्तिहारी करार दिया गया है। JIT ने शूटर्स इलियास और अजहर से 7 लाख रुपए, असला, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दूसरी तरफ जावेद भट्ट कत्ल केस का अहम मुल्जिम कैसर भट्ट पुलिस के सामने पेश हो गया। कैसर भट्ट ने JIT के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। JIT में SP शहजाद रफीक एबान, SP राना जाहिद हुसैन शामिल हैं। DSP इन्वेस्टिगेशन इचरा मोहम्मद इजाज ढिलों और DSP इफ्तिखार बाजवा भी JIT का हिस्सा हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन जिशान असगर के हुक्म पर पुलिस ने जावेद भट्ट कत्ल केस की तफ्तीश के लिए माहिर अफसरान पर मुश्तमिल पैनल ऑफ ऑफिसर्स कायम कर रखा है। निगार चौधरी के शोहर पर मनीषात केस का मामला। पुलिस मनीषात केस की तफ्तीश छोड़कर मियाँ बीवी के सुलह कराने पर लग गई, मगर मामला उल्टा पड़ गया। निगार चौधरी ने अमार भट्ट से तलाक मांग ली। लाहौर न्यूज़ मियाँ बीवी की फ़ोन कॉल ऑडियो भी मंजर आम पर ले आया। मजीद बता रहे हैं मुजाहिद लतीफ़ अपनी इस रिपोर्ट में। निगार चौधरी के शोहर पर मंशियात केस के मामले में पेशरफ्त। पुलिस मंशियात केस की तफ्तीश छोड़कर मियाँ बीवी को मिलाने पर लग गई। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मंशियात सेल का इंचार्ज मामला तय करने के लिए निगार चौधरी की शोहर से फोन पर बात कराता रहा, मगर मामला उल्टा पड़ गया। निगार चौधरी ने शोहर अमार भट्ट से तलाक मांग ली। लाहौर न्यूज़ निगार चौधरी और अमार भट्ट की फोन पर गुफ्तगू की ऑडियो मंजर यहाँ पर ले आया। फोन पर अमार भट्ट कहता है, CIA वालों ने सुलह सफाई के लिए बुलाया है, यहाँ आकर पुलिस वालों से बातचीत करो। निगार चौधरी कहती है, अब CIA वालों के पास नहीं आना, तुम्हारी खातिर बहुत जलील हो चुकी। शादी का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मुझे किसी की जरूरत नहीं। निगार चौधरी शोहर से कहती है, मुझे तलाक दो, डोंट कॉल मी अगेन, और फिर लाइन कट गई। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, मैं तेरे कहने से खास तौर पे नहीं आना। इस बारे SSP एडमिन इमरान करामत बुखारी का कहना है कि CCPO की जानिब से मामले की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है और राना अकरम को शोकास नोटिस जारी किया गया है। मुजाहिद लतीफ, लाहौर न्यूज़। असातिज़ा का महकमे स्कूल एजुकेशन के टीचर नेट असेसमेंट टेस्ट का बाइकॉट। ग्रैंड टीचर अलायंस के रहनुमा काशिफ शहजाद का कहना है कि टेस्ट का तरीक़ेकार ठीक नहीं। वज़ीर तालीम का मनाजरा कबूल है। कहते हैं वज़ीर तालीम फ़ायदे लेने के लिए सबूत दें, मनाजरा कहाँ करना है, वक्त और जगह बताएं।
محکمہ اسکول ایجوکیشن کا TNA ٹیسٹ کا منصوبہ اساتذہ کی عدم دلچسپی سے ناکام ہونے لگا۔ صوبے بھر میں پہلے فیز میں اساتذہ کے ٹیسٹ لیے جانے تھے، مگر کمپیوٹر لیبس میں اساتذہ کا انتظار ہی ہوتا رہا۔ گرینڈ ٹیچرز الائنس کی کال پر اساتذہ نے بائیکاٹ کیا۔ اکثریتی سینٹرز پر اساتذہ غیر حاضر رہے۔ کاشف شہزاد نے کہا کہ جس طریقے سے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں۔ اساتذہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ جب آپ نے ٹریننگ دینی ہے نا تو ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ سبجیکٹ کی ٹریننگ دیں۔ میں اگر کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہوں 15 سال سے، تو مجھے کمپیوٹر سائنس کے اندر اگر کوئی تبدیلیاں آئی ہیں تو اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہوگی۔ جو بندہ اردو پڑھاتا ہے اس کو اردو کی ٹریننگ کی ضرورت ہوگی، جو اسلامیت پڑھاتا ہے اس کو اسلامیت کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے اس کے پڑھانے کے، اس کے کورس کے علاوہ الگ سے چیزیں لے کے اور ان کی ٹریننگ اسیسمنٹ کا آغاز کیا اور اس کو ہوا بنایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت بھی غلط ہے اور یہ طریقہ کار بھی غلط ہے کہ دھمکیوں کے ذریعے سے آپ اساتذہ کو کہیں کہ آپ ٹیسٹ لازمی دیں گے، سینٹرز میں دیں گے۔ آج پورے پنجاب کے اساتذہ کرام جو ہے نا وہ بائیکاٹ کے اوپر ہیں، کسی سینٹر میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سرکاری اسکولوں کے 1.25 لاکھ اساتذہ کا TNA ٹیسٹ لینے کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ مسلم لیگ نون پنجاب کا نواز شریف کی قیادت پر اظہار اعتماد۔ بجلی بلوں میں ریلیف پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پاکستان میں معاشی اور سیاسی استحکام آئے گا۔ مسلم لیگ نون پنجاب کا رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں اجلاس میں قائد نواز شریف کی قیادت پر اظہار اعتماد، جمہوریت کے لیے خدمات پر خراج تحسین، بجلی بلوں میں ریلیف پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ستائش۔ اجلاس میں کہا گیا کہ پاکستان میں مہنگائی 3 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ شروع کرنے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کے مشکور ہیں۔ اجلاس کے بعد صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ثاقب نثار کے نواز شریف کو نااہل کرنے کے بعد ملک کو بڑا نقصان ہوا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب چور دروازے بند ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انتھک محنت سے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ثاقب نثار صاحب نے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کرنے اور میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کرنے، ایک منتخب وزیر اعظم کو جو ہے وہ اس کی حکومت کو ختم کرنے، اسے نکالنے میں اپنا انتہائی جو ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ ترقی کرتا پاکستان، آگے بڑھتا پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے کنارے پہ آ گیا۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کو وفاق اور پنجاب میں عوام کی حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز عام آدمی کی ضروریات کا خیال کر رہی ہیں۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سالگرہ کا دن، لاہور میں مسلم لیگ نون پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سالگرہ پر شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے سالگرہ کا کیک کاٹا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سالگرہ پر مسلم لیگ نون پنجاب کے زیر اہتمام پروقار تقریب کا اہتمام ممبر صوبائی اسمبلی بی بی وڈیری اور میاں عمران جاوید کی رہائش گاہ پر کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے سالگرہ کا کیک کاٹا۔ ملک محمد احمد خان نے کہا مریم نواز پنجاب میں خدمت کے عزم کو لے کر کامیابی سے چل رہی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ قوانین باقی ہیں جو 27ویں ترمیم سے ہی ممکن ہے۔ 26ویں ترمیم میں ایک بنیادی خاکہ بنا جس کے ساتھ آئینی کورٹس کا، اپوائنٹمنٹ آف ججز کا، اب اس کے کچھ ٹیکٹیکل ایشوز ہیں، اگر وہ میری نظر میں ابھی ان پہ کافی کام ہو رہا ہے، کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن ان کو فردر موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے پچھلی شکل سے اس شکل میں لانے کے لیے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ مریم نواز کا ویژن ملک قوم کی ترقی ہے۔ پنجاب میں 869 ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع ہو چکا ہے۔ وہ تمام منصوبے جو اب تک ایگزیکیوٹ ہو چکے ہیں، میں کاغذوں کے منصوبوں کی بات نہیں کر رہا، میں وہ طریقے انتشار کے، وہ جو فیس بک کے 300 ڈیم ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مریم نواز کے وہ منصوبے جو پنجاب کے لوگوں کے لیے 869 سکیمز، صرف 6 سے 7 ماہ میں 869 سکیمز ایسی ہیں جن پر اللہ کے فضل سے یا کام مکمل ہو چکا ہے یا گراؤنڈ پہ شروع ہو چکا ہے۔ اس موقع پر MNA رانا مبشر اقبال، چودھری نور الحسن، رانا تنویر سمیت رہنما اور کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ کیمرہ مین زہیب کے ساتھ محمد علی، لاہور نیوز۔
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान कहते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दयार गैर में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल कोऑपरेशन के वफ़द ने बानी सैयद अलमदार हुसैन की क़यादत में गवर्नर हाउस में मुलाकात की। वफ़द ने गवर्नर पंजाब को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मुआशी बेहतरी से बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों की 26वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मुतफ़िका मंजूरी को संगे मील करार दिया। वफ़द में डॉक्टर राफ़े गिलानी, डॉक्टर हमाद अहमद खान, उमर शहजाद, शैला हमाद, सफदर अली और मोहम्मद वक़ास शामिल थे। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद सईद शीमा भी मुलाकात में मौजूद थे।